दोस्तों ये कहानी उस बेबस महिला की है जो कि अपने रिश्तेदारी में गई हुई थी और जब उसको देर हो जाती है तो रात को वह जाकर जब सवारी ढूंढती है उसको सवारी नहीं मिलती तो अचानक एक कैब पास में आकर रुकती है और वह लड़की उस कैब में बैठती है और बैठने के बाद होता है कुछ ऐसा जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है जो कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा उसके साथ कृत्य हो जाता है। तो दोस्तों जानने के लिए इस पूरी घटना को बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार सैन अपने YouTube चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों ये जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की कारसी थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक उत्तर प्रदेश बुलंदशहर छतारी थाना क्षेत्र के एक पास की एक गांव की रहने वाली एक महिला अपनी रिश्तेदारी में जाती है। कारसी थाना क्षेत्र में एक अपनी रिश्तेदारी में जाती है। वह लड़की घर से निकलती है, निकलने के बाद कैब बुक करती है। बुक करने के बाद वह गाड़ी में जाती है। जाने के बाद उसको उस गाड़ी वाले कैब वाले का व्यवहार काफी अच्छा लगता है, तो वह उससे बातचीत करती हुई थोड़ा पर्सनली बातचीत करते हुए निकल जाती है। निकलने के बाद जब वह उसको छोड़ देता है तो वह उससे बोलता है कि मैडम आप मेरा नंबर ले लो और अगर कभी आपको कैब की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। कभी कई बार ऐसा होता है, कई जगहों पर कैब नहीं मिलती है, देर से मिलती है, अलग डिस्टेंस पे होती है, तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपके पास आ जाऊंगा और आपको ड्रॉप कर दूंगा। वह लड़की इसको काफी अच्छा तरीका समझती है। वह सोचती है कि हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि कैब बुक करने के बावजूद भी जल्दी से कैब नहीं मिलती, तो जिसके कारण लेट हो जाते हैं और समय पर नहीं पहुंच पाते। उस लड़की का अक्सर कैब से आना जाना रहता है, तो वह आराम से ट्रस्ट कर लेती है। उसके बाद वह उसका नंबर ले देती है, जाती है रिश्तेदारी में अपना काम खत्म करके। जब वह शाम को लौटती है वहां से, तो लौटने के बाद दिनांक 10 अगस्त शाम 6 बजे वहां से लौटती है। लौटने के बाद वह क्या करती है, वह किसी कई ऑटो वाले बस वाले को हाथ देती है, जो कि कोई नहीं रुकता। अगर कोई बस रुकती भी है तो उसमें काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण वह महिला उस बस में नहीं चढ़ती। वह खड़ी रहती है, इंतजार करती है। अचानक ही थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है कि एक गाड़ी आकर उसके पास में रुकती है। गाड़ी का शीशा नीचे होता है, अंदर से एक व्यक्ति बोलता है, हेलो मैडम, आप कहाँ जा रहे हो? अब वह जैसे ही उसको देखती है तो थोड़ा सा शांत होके बोलती है कि अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रही थी। लड़का कहता है कोई बात नहीं मैडम, आपको कॉल नंबर दिया था तो मैंने कॉल कर लेते आप। वह लड़की कहती है कि मैंने सोचा कि क्यों परेशान करूं, ज्यादा टाइम हो रहा है तो शायद कहीं और होंगे आप, तो मैंने निकला नहीं। मैं उस लड़के कैब वाला बोलता है कि मैं यहीं पर ही था पास में, तो सोचा निकलता चलो। तो वह जो है लड़की आराम से बेचिंता होकर उसकी गाड़ी की अगली सीट पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वह कुछ बातचीत करते हैं, कुछ अपनी कुछ रिश्तेदारी की बातचीत करते हुए, कुछ वह कैब वाले की बातचीत होती हुई, दोनों आपस में चलते चले जाते हैं। जैसे ही उस जाम वाली जो रोड रहती है वहां से निकलते हैं, बाहर हाईवे पे गाड़ी चढ़ती है तो गाड़ी स्पीड में चलती है। गाड़ी चलते 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 जब काफी दूर निकल जाते हैं तो पहुंचने के बाद वह अचानक से कैब रोक देता है। लड़की कहती है कि आपने कैब क्यों रोक दी? तो वह लड़का बोलता है, ड्राइवर जो होता है वह बोलता है, कैब ड्राइवर, कि मैडम काफी टाइम हो गया है तो मुझे भी प्यास लगी है, तो मैं शायद अपने लिए पानी लेकर के आ रहा हूँ। तो वह पानी बोल करके चला जाता है एक पानी और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आता है। तो वह कोल्ड ड्रिंक जो होती है, वह कोल्ड ड्रिंक उस महिला को देता है कि आप भी थक गए होंगे तो कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, मैंने भी पानी पी लिया है। तो उसने बोला कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, पर लेकिन वह जो लड़का होता है वो मना कर देता है कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। पर वह महिला कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। पीने के बाद जैसे ही बैठती है गाड़ी में, तो बैठते हुए जब वे चलते हैं तो थोड़ी सी दूर चलने के बाद, लगभग कुछ समय बाद, वह लड़की सोचती है कि शायद उसने कोल्ड ड्रिंक पीकर कुछ गलत कर दिया, शायद उसकी जिंदगी अब एक अलग ही पटरी पर आने वाली है। वह पर इतनी क्षमता उसके अंदर नहीं रहती है कि वह चीख सके या कुछ हरकत कर सके। वह लड़की सुनसान चुप बैठी रह जाती है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा आता चला आता है और वह कैब ड्राइवर तुरंत उस गाड़ी को साइड में लगा करके उस महिला के साथ कार में ही दुष्कर्म कर देता है। कार में ही उस लड़ी महिला का बलात्कार कर देता है और बड़ी रहमी बेरहमी से उसके सारे कपड़े वगैरह उतार करके उसको वहीं पर ही नग्न कर देता है। करने के बाद वह जब अपनी अपनी हवस मिटा लेता है, मिटाने के बाद फिर वह उसके दिमाग में यही ये जो खतरनाक कृत्य होता है शांत नहीं होता। उसके तुरंत बाद वह क्या करता है, उस लड़की के हाथ से में 2 अंगूठियां होती हैं, वो दोनों अंगूठियों को निकालता है, उसके गले की चैन निकालता है और कानों की कुंडल उतार लेता है। उसके बाद उसके पर्स में से वह उसका फोन और उसके 35,000 रुपए होते हैं वह उनको निकाल करके वह उस लड़की को अनगन अवस्था में बाहर रोड पर ही फेंक कर चला जाता है। उस लड़की का कुछ घंटों बाद जब होश आता है, जब वो दवाई का असर खत्म होता है, खत्म होने के बाद जब वह होश में आती है तो वो एकदम हिल जाती है कि शायद वह कहीं सपने में तो नहीं है। पर वह कुछ सपना नहीं होता, वह सब हकीकत होता है।
वह महिला तुरंत उठती है और उठने के बाद अपने कपड़े वगैरह सही करके जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचती है। पहले तो सोचती है कि अपने घर बताई जाए या नहीं बताई जाए ये बात, क्योंकि ये घटना एक ऐसी है जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा, शायद कोई उसका विश्वास करेगा या नहीं करेगा। वह फिर भी विश्वास करते हुए धीरे धीरे कपकपाते होठों से अपने पति से बात करती है। बात करते हुए बताती है कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो गई। उसका पति उसको बोलता है कि तुमने आजकल की जिंदगी पे विश्वास कैसे कर लिया। तो वह महिला बोलती है कि मैं डेली से सफर करती हूँ, तो मैंने विश्वास कर लिया कि शायद ऐसा नहीं होगा, पर एक घटना जब आनी होती है तो वह पूछ कर नहीं आती। वह औरों की बदनामी होगी या लोगों में बदनामी होगी, इस वजह से वह कुछ थोड़ा बहुत चुप रहते हैं, फिर अगले दिन ही जाकर वह रिपोर्ट करवा देते हैं। रिपोर्ट करवाने के बाद पुलिस जो रहती है, वह आरोपी का नाम होता है समीर अहमद खान। समीर अहमद खान जो रहने वाला होता है जमालपुर का निवासी, वह जो है उसको कारसी थाना के अधिकारी जो है अरुण कुमार, वह जो है उस समीर अहमद खान को तुरंत उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वह उस पर केस दर्ज कर जाते हैं और उस पर रेप जैसी और अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह लगा करके उस पर काफ़ी गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज करने के बाद वह उसको चार्जशीट जारी कर देते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। पर दोस्तों यह घटना काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है कि महिलाएं घर से बाहर निकलती है, हर किसी पे जल्दी से विश्वास कर लेती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि वह सबसे जल्दी विश्वास कर लेती है। दोस्तों अपने घर की महिलाओं को इतना फ्रीडम देकर रखो कि वह कोई भी परेशानी आपसे आसानी से बता दे, क्योंकि न जाने पता नहीं ऐसे कितने केस हो जाते हैं, जो घटनाएं हो जाती हैं, पर महिलाएं इस डर से नहीं बताती कि घर बिगड़ जाएगा।